इजरायल अपने दुश्मन नंबर 1 हमास को गाजा में विस्फोटक स्टाइल में पीट रहा है। इजरायल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को मिसाइल मार मार कर घुटने पर ला चुका है। इजरायल ने दुश्मन नंबर 3 हूथी को जंगी जेट से दहलाकर हद में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इजरायल ने दुश्मन नंबर 4 आईएसआईएस को सीरिया से करीब करीब साफ कर दिया है। इजरायल का दुश्मन नंबर 5 ईरान अपने समर्थक ग्रुप की तबाही देख सदमे में है। नेतन्याहू ने सभी मोर्चे सेट कर लिए हैं। जहां दुश्मन सिर उठाता है, इजरायल मिसाइल मारकर उसे जमींदोज कर रहा है। सीरिया की लड़ाई में इजरायल के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। इजरायल के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। 9 दिसंबर के बाद से सीरिया में इजरायल ने 500 हवाई हमले अंजाम दिए हैं, लेकिन इन हमलों की गिनती 1000-2000 के आगे बढ़ने के हालात भी बन रहे हैं। नेतन्याहू जितने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं, उससे दोगुनी रफ्तार से इजरायल के दुश्मनों में इजाफा हो रहा है। सीरिया के बारूदी ट्रैप में उलझे इजरायल के लिए मुसीबत एक और देश से आ गई है। इजरायल की तरफ झुकाव रखने वाले किंग की गद्दी खतरे में पड़ गई है। किंग को बशर की तरफ बागी बर्बाद करने जा रहे हैं। इसकी भनक इजरायल को लग चुकी है। मोसाद एजेंट अरब वर्ल्ड के एक किंगडम को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। ये किंग है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II। जॉर्डन तक भड़का सीरिया विद्रोह। जुलानी जलाएगा जॉर्डन किंगडम। बशर से बड़े थ्रेट में किंग अब्दुल्ला। किंग के लिए मोसाद का ऑपरेशन शुरू। जॉर्डन विद्रोह से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजरायल इसके खिलाफ है। इजरायल ने किंग अब्दुल्ला को बचाने का अभियान मोसाद एजेंट को दे दिया है। नेतन्याहू कैबिनेट में भी इस बड़े खतरे पर मंथन चल रहा है। सीरिया में विद्रोही लड़ाकों ने जैसे बशर अल असद को मार भगाया है, ठीक वही डर जॉर्डन को लेकर नेतन्याहू ने जताया है। मतलब एक और इस्लामिक देश के अंदर तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। इजरायल ने चिंता जताई है कि सीरिया में विद्रोहियों को बढ़त जॉर्डन में भी चरमपंथ को बढ़ावा दे रही है, जिससे किंग अब्दुल्ला खतरे में है। इन चिंताओं के बीच इजरायली खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने जॉर्डन का दौरा किया है। इजरायल कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि सीरियाई संघर्ष जॉर्डन में फैल रहा है, जिसका सीधा असर इजरायल पर पड़ेगा, जिससे बचने का मिशन नेतन्याहू ने ऑन कर दिया है। जॉर्डन संकट पर एक्शन मोड में आते ही इजरायल ने इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार और आईडीएफ खुफिया निदेशालय के प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बिंदर को जॉर्डन के दौरे पर भेजा। टॉप कमांडर की जॉर्डन विजिट के बाद मोसाद एजेंट्स ने जॉर्डन क्राइसिस पर काम शुरू कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मिस्र, जॉर्डन और पड़ोसी देशों के अधिकारी सीरिया पर कड़ी नजर रख रहे हैं। دور الإسرائيلي السلبي في سوريا وأهمية توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وأيضا الانسحاب من المنطقة العازلة التي احتلتها في خرق فاضح للاتفاق. जॉर्डन में ही क्यों विद्रोही फाइटर सबसे पहले तख्ता पलट करने का मंसूबा रखते हैं? जॉर्डन पर जुलानी और एर्दोआन की टेढ़ी नजर क्यों गड़ी हुई है? इसे समझिए।
जॉर्डन की सीमाएं इजराइल से लगती हैं। जॉर्डन सऊदी अरब, सीरिया और ईरान का भी पड़ोसी है। अरब लीग का हिस्सा होते हुए भी जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह अमेरिका के साथ रहते हैं। अमेरिका ने जॉर्डन में बड़े पैमाने पर सैनिक, रेडार, एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। जॉर्डन ने बीते अप्रैल और सितंबर में इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल का साथ भी दिया था। मिसाइल हमलों के दौरान जॉर्डन ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों को रोका और मार गिराया था। इन्हीं वजहों से ईरान भी जॉर्डन में विद्रोह को भड़कने पर अपना फायदा देख रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को विद्रोह से अलर्ट रहने की नसीहत दी है। नेतन्याहू ने ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप की बर्बादी की मिसाल देते हुए खामनेई को वार्निंग दी है। The historic events we witnessed today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. लेकिन जॉर्डन में क्या जुलानी ब्रिगेड गदर मचाने जा रही है? क्या एर्दोआन ने किसी और टेरर ग्रुप को जॉर्डन विद्रोह का ठेका दिया है, या फिर जॉर्डन में ही कोई किंग का विद्रोही है? इसकी जानकारी ना तो इजराइल दे रहा है और ना ही जॉर्डन ने दी है। एक सवाल यह भी अहम है कि क्या बशर अल असद से जैसे सीरिया में आवाम तंग थी, उसी तरह किंग अब्दुल्ला शासन से भी जॉर्डन के लोग त्रस्त तो नहीं? किंग अब्दुल्ला सेकंड के रिकॉर्ड्स कुछ यूं हैं। अब्दुल्ला द्वितीय साल 1999 से जॉर्डन के किंग हैं। पिता हुसैन के बाद वो जॉर्डन के सिंहासन पर बैठे। हुसैन ने मौत से कुछ हफ्ते पहले ही सबसे बड़े बेटे अब्दुल्लाह को अपना वारिस बनाया था। अब्दुल्ला हशमाइट राजवंश के सदस्य हैं। इंग्लैंड के सैंड हर्स्ट में रॉयल मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट। अब्दुल्ला ब्रिटिश आर्मी से जुड़े रहे थे। 1993 में किंग अब्दुल्ला जॉर्डन विशिष्ट विशेष बलों के डिप्टी कमांडर बने। 1994 में विशेष बलों के कमांडर बनाए गए थे। किंग अब्दुल्ला को जॉर्डन को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए भी जाना जाता है। उनकी बेटी और पत्नी को कभी भी बुर्खे में नहीं देखा गया। बशर अल असद से किंग अब्दुल्ला की बहुत सी बातें मेल खाती हैं, जैसे विरासत में मिली सत्ता, जैसे आधुनिक सोच। लेकिन बशर की तरह जॉर्डन में उनको लेकर कोई नाराजगी जैसी बात नहीं। यानी किंग अब्दुल्ला को दूसरे देश के विद्रोहियों से खतरा है। सीरिया में इराक से भागे ISIS के लड़ाके, हिजबुल्लाह और हमास के भगोड़े फाइटर और खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के दुश्मन, सभी फाइटर ग्रुप जॉर्डन के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इजराइल और अमेरिका को दुश्मन मानने वाले विद्रोही गुटों में फिलहाल सबसे ताकतवर सीरिया का हयात अल तहरीर ही है, जिसने 12 दिन की लड़ाई में पुतिन को भी परास्त कर दिया है। तो क्या कमांडर जुलानी विद्रोही गुटों का संगठन बनाकर इजराइल को झटका देने की तैयारी में है? एर्दोआन का जॉर्डन विद्रोह का असली मोहरा कौन है, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन जो साफ है वो ये कि जॉर्डन को सीरिया बनाने का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका और इजराइल के रहते तो संभव ही नहीं है। जॉर्डन और अमेरिका ने 2021 की शुरुआत में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य कर्मियों और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास, युद्धाभ्यास की सुविधा जॉर्डन में मिलती है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती जॉर्डन में है। इसी तरह जॉर्डन का इजराइल के साथ सैन्य सहयोग 1994 की शांति संधि से चला आ रहा है। ये तीनों देश सैन्य समर्थन के कई ट्रेलर दुश्मनों को दिखा चुके हैं। जब भी ईरान से इजराइल पर हमला हुआ है, जॉर्डन बीच में रक्षा कवच बना है। अब जब जॉर्डन में विद्रोह का डर जताया जा रहा है, इजराइल साथ देने आ गया है। इजराइल किस हद तक दोस्ती और दुश्मनी निभाता है, ये बताने की जरूरत नहीं। सीरिया से लेबनान तक, इराक से यमन तक के बारूदी बियाबान नेतन्याहू के क्रोध को बयां करते हैं। बारूद के ढेर पर बैठकर इजराइल सभी दुश्मन देशों को अकेले धुआं धुआं कर दे रहा है, तो उसके पीछे सुपर पावर अमेरिका है। खाड़ी देशों का घोषित आका कहा जाने वाला अमेरिका इजराइल के दुश्मनों की बर्बादी की एक नई बिसात भी बिछा चुका है।